नवरत्न रेसिपीज़ में आज मैं बना रही हूँ दाना मेथी के लड्डू। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, हिंदी में इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। इंग्रेडिएंट्स: दाना मेथी लिए मैंने 200 ग्राम। इसे मैंने अच्छे से पीस के बारीक छलनी से छान के और उसमें 2 टेबल स्पून घी और करीब आधा कप दूध मिला के हाथ से अच्छे से मसल के और रात में जमा के रख दिया था। अब मैं इसको वापस मसल के छानूँगी। ये मैंने लिया आटा 100 ग्राम, गेहूँ का आटा, नॉर्मल चपाती बनाने वाला आटा। गुड़ लिया मैंने क्रश करके 600 ग्राम, मैं कूट लेती हूँ, आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं। ये है शतावरी। शतावरी है मेरी 75 ग्राम, ये मेरे बगीचे में लग रही है, जितनी होती है उतनी ले लेती हूँ। ये मैंने लिया गोला 200 ग्राम। काली मिर्च अपनी पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं, ये मैंने करीब लिए 1 टीस्पून जितनी, 1-1.5 टीस्पून। ये लिए मैंने बादाम, बादाम में मेरे 150 ग्राम। गोंद लिया मैंने 150 ग्राम। इनको सबको मैंने कूट के छान के अलग कर लिया ताकि फ्राई करने में आसानी रहे, इनके फुल्ले बनाने में आसानी रहे। ये है पीपर, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। काली मिर्च आँखों के लिए बहुत अच्छी रहती है। बादाम और गोले के गुण तो सबको पता ही है। ये काली मिर्च और पीपर, इन दोनों को मैं घी में फ्राई करके पीस लूँगी। बादाम को भी मैं अभी कूट के बारीक कर लूँगी, फिर सब बनाती हूँ। ये मैंने दाना मेथी को रब करके, चाहे मिक्सी में चला के आप इसको ऐसे एक जैसा कर सकते हैं बारीक। ये मैंने बादाम भी मिक्सी में चला के बारीक कर लिए और ये लिया मैंने घी। अब ये घी कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून डाल के गरम किया। इसमें मैं सबसे पहले काली मिर्च तल रही हूँ। ये काली मिर्च मेरी तैयार हो गई, फूल के ऊपर आगे चटकने भी लगी। अब मैं इसी में पेपर तलूँगी। ये पेपर, ये भी फूल गई, इनको भी मैं निकाल रही हूँ। अब मैं इसी घी में गोंद तल रही हूँ। ये पूरा फूल गया और मेरा तल के तैयार हो गया। अभी निकाल के दिखाती हूँ। ये पूरा तैयार हो गया। अब मैं इसी तरह से सारा गोंद तल के तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैंने सारा गोंद तल के तैयार कर लिया है। जहाँ तक वो फुल्ले सफ़ेद ही रहने चाहिए। ये सब गोंद तल के मैंने तैयार कर लिया। अब मैं उसी घी में आटा सेक रही हूँ। ये मैंने आटा डाल दिया। घी कम होगा तो और डालूंगी अभी मैं इसमें, और बराबर हिलाते हुए इसे मैं सेक लूँगी। ये मेरा घी मैंने और डाला है। अब मैं इस आटे को अच्छा लाल होने तक सेक लूँगी। बराबर हिलाते हुए सिम गैस पे, सिम और मिडिल के बीच में सेकूँगी। आटा अच्छी तरह से सीख जाए इतना घी इसमें डालते हैं, आराम से हिला सकें और सीख जाए। अभी भी पूरा नहीं सीखा है, थोड़ी देर और सेकूँगी। ये मेरा आटा सिक कर तैयार है। अभी कढ़ाई बहुत गर्म है तो इसमें पड़ा पड़ा भी और सिकेगा, इसलिए मैं इसमें ये गोंद बारीक, जो बिल्कुल बारीक गोंद, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इसी में फूल जाएगा ये। इसके चटकने की आवाज़ आ रही है, मतलब गोंद फूल गया है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये गरम में ही पड़ा पड़ा सिक जाएगा आटा और अच्छा लाल हो जाएगा। ये मैंने दाना मेथी में शतावरी डाल दी है। अब मैं इसी में आटा डाल रही हूँ, सिका हुआ आटा। ये सिका हुआ आटा भी मैं इसी में डाल दूँगी। और अब मैं इसी कढ़ाई में घी में गुड़ मेल्ट करूँगी।
अब मैंने कढ़ाई में करीब 3 टेबल स्पून घी डाला है। घी अच्छा गर्म हो गया। अब मैं इसमें गुड़ डाल के मेल्ट करूँगी। ये 600 ग्राम गुड़ है, ये मैं डाल के इसमें मेल्ट करूँगी। ये गुड़ मेल्ट हो गया। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ ताकि गरम कढ़ाई में ही मेल्ट हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा कड़क हो जाता है। मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं इसमें एक एक करके सब चीज़ें डाल दूँगी। ये सबसे पहले मैं इसमें आटा और दाना मेथी डाल रही हूँ। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च, पीपर, खोपरा, जो गोला मैंने एक साथ जो पीस लिया था, ये बचा हुआ गोला होगा। ये बादाम क्रश किए हुए, कूटे हुए, ये गोंद के फुल्ले, सबको मिक्स करके अच्छी तरह से फिर बताती हूँ। ये मैंने सब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हाथ से करें तो जल्दी होता है, हाथ को साफ धो के और फिर इन सबको मिक्स कर लिया। अब मैं बनाऊंगी इनके लड्डू। लड्डू को थोड़ा सा ऐसे हाथ में कुदा लो तो फिर ये टूटता नहीं है। ये मेरे लड्डू बनकर तैयार हैं। हमारे दादी सा, नानी सा और मेरे सासू जी, माँ साहब हुक्म कहा करते थे कि बुढ़ापे में बहुत अच्छे रहते हैं, इनसे गठिया की बीमारी में भी ये बहुत कारगर होते हैं। बहुत फ़ायदेमंद लड्डू है। ये सर्दियों में ही बनते हैं, सर्दियों में ही खाए जाते हैं। आप भी ज़रूर बनाकर खाएं। ये मेरे सारे दाना मेथी के लड्डू बनकर तैयार है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है। अगर सर्दियों में लड्डू खा लिए जाएं तो बहुत फ़ायदा करते हैं।